तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मार्केट लाइव चल रहा है। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक चार्ट ट्रेडिंग करवाया है। आज मैं थोड़ा सा लाइव में भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको सब समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि एक बार यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि मार्केट यहाँ तक आया हुआ है तो क्यों आया हुआ। इसके पीछे आपको पता चल रहा होगा ना कि यहाँ पर पुराना चार्ट मौजूद था, इसलिए मार्केट ने यहाँ तक पूरा कोशिश किया, यहाँ तक धीरे धीरे। और यहाँ पर देखो चाल कैसे चला है, धीरे धीरे। यहाँ बिल्कुल इस तरह से मार्केट ना एकदम बिल्कुल इस तरह से चला है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा और मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सेल करें, यहाँ पर सेल करें, यहाँ पर सेल करें, यहाँ पर सेल करें, और आप सेल में पैसा गंवा रहे होंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरा अलग ही चार्ट चल रहा है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि देखो यहाँ से एक प्राइस एक्शन हो रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है, और हायर हाई ब्रेक हो रहा है और वो सस्टेन कर गया तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम हो जाता है। देखो सस्टेन का क्या, देखो ये अगर यहाँ से वापस से इसको ब्रेक नहीं कर पाया मतलब सस्टेन कर गया। अगर कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है और ब्रेक नहीं कर पा रहा है वो तो सस्टेन कर गया, इसी को हम सस्टेन बोलते हैं। तो यहाँ से सस्टेन कर चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि हर एक मोमेंटम पर जब भी वो नीचे स्विंग आए, देखो यहाँ से इस तरह से मार्केट जाता है फिर यहाँ पर आता है, तब आपको बाइंग पर फोकस करना है। फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तब आपको बाइंग पर फोकस करना है। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर आपको बाइंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि सेलिंग पर। और दूसरा क्या है, देखो मैंने आपको बताया भी कि 20 मूविंग एवरेज जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक आपको सेलिंग का सोचना भी नहीं है, अगर आप सही ट्रेडर हो। और यहाँ पर आपको किस तरह का ट्रेडिंग करना है आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एक स्केल पर हो या फिर यहाँ पर आपको जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, एक तरह से प्राइस एक्शन देख के उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे। और 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के भी वो एकदम तोड़ के नहीं, थोड़ा सा यहाँ से तोड़ेगा फिर टच करेगा फिर यहाँ से गिरेगा, तब हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या, मार्केट के पास में जो स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे, यहाँ पे पड़े थे, तो मार्केट को यहाँ पर एक बार जाना भी था, तो ये मार्केट यहाँ पर टच कर दिया है। अभी मार्केट क्या करता है, यहाँ से घूम के इस तरह से नीचे जाता है कि नहीं जाता। अब बायर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हैं, कुछ बायर से यहाँ पर भी पड़े होंगे, तो यहाँ पर इनको ट्रैप करने के लिए रिटर्न जाता है कि नहीं जाता है ये हम लोग देखेंगे, या फिर मार्केट इसी एरिया में क्लोज कर देगा। तो यहाँ से आपको ये लाइव चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा एनालिसिस का वीडियो आपको लाइव चार्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अभी आप बताओ मेरे को क्या हो सकता है। देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से हाई ब्रेक किया था, लेकिन ये क्या हुआ, वापस से रिजेक्शन ले लिया था। रिजेक्शन लेके मार्केट को ये वाला जो लो था ये ब्रेक करना था, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन थी, इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ पर अभी भी प्राइस एक्शन क्या था, बाइंग साइड का ही था। तो बाइंग साइड का था तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते थे या फिर हम रुक सकते थे। या फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी कोई पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो मेरे को बाइंग पर फोकस करना है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चार्ट भी दिखाता हूँ। ऑप्शन चार्ट अगर आप देखोगे इसका जो ऑप्शन चार्ट है, तो पी का ऑप्शन चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चार्ट लगा देता हूँ पी का, 1 मिनट। तो यहाँ से ऑप्शन चार्ट अगर आप पी का देखोगे तो वो ऑप्शन चार्ट भी आपको यही बोल रहा है कि अभी मैं 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर भी नहीं पहुँचा हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऑप्शन चार्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से भी इसने कोशिश की थी, रिजेक्शन मिला। अब इसके पास अब चांस है, अब ये हाई ब्रेक करके फिर यहाँ से टेस्ट करके फिर ऐसे भाग सकता है। यानी कि अब जो भी अगर हम बात करें यहाँ पर एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, तो इस बाइंग के मोमेंटम को कैच हम कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसके बाद इसको कैच कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक रेंज जैसे ही ब्रेक होती है, यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आप कैच कर पाएंगे। लेकिन अभी भी हम लोग जब तक इसमें कुछ भी हेरफेर नहीं करेंगे, जब तक कि हमको प्रॉपरली ये समझना आ जाए कि हाँ सच में अभी यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो इस प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन कब, जब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तब जाके आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से अभी मैं सेल कर सकता हूँ। नहीं तो मैंने आपको कल एक झील और हिल वाला जो मैंने स्ट्रेटजी दिखाया था, झील और हिल, तो उसको भी लगा लेते हैं। RSI हम यहाँ पे RSI लगा लेते हैं। इस RSI का सेटिंग भी कर देता हूँ मैं, क्या वो भी यहाँ से काम कर सकता है क्या, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 70 रखा था, इसमें झील और हिल में 70, और नीचे की साइड में हमने 30 रखा था। तो इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो क्या झील और हिल का काम कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो
हिल मतलब पहाड़, पूरी तरह से जो पहाड़ बनना चाहिए था वो पहाड़ अभी भी नहीं बना है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन पहाड़ वैसा बना नहीं है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए ये अगर यहाँ पर अगर दिखेगा कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल में थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि जब तक हम लोग ये सीखेंगे, जब तक हम लोग वेट नहीं करेंगे तब तक हमको प्रॉफिट बनने वाला भी नहीं है। आज का जो चार्ट है ना, बहुत ही मतलब इतना अच्छा चार्ट नहीं है निफ्टी 50 का। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसने एक तो यहाँ से लगा के इतना गैप अप ओपन दे दिया, उसके बाद जो मोमेंटम हो रहा है बहुत स्लो मोमेंटम हो रहा है। तो ये जो चार्ट है वो 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट कैसे है? तो जब ऐसा मार्केट आ जाए ना तो वो 1 मिनट का ही चार्ट माना जा सकता है। देखो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट का क्यों, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ 1 मिनट का क्यों। कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, हायर हाई भी ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिला, छोटा सा एक मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। यहाँ से अगर पीछे देखेंगे तो पीछे भी आपको एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ से। तो ये चार्ट है अपना किसके हिसाब से? 1 मिनट के ट्रेड के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट में भी आपको देखो क्या रेंज बनी है, यहाँ से कितनी कैंडल्स बन चुकी है, छोटी मोटी। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। थोड़ा सा वेट करो, ऐसे माहौल में थोड़ा सा वेट करने में ही फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्ती का ट्रेड करके लॉस करके बैठ जाओगे, उससे अच्छा कहीं पर 500-700 रुपये का, 1000 रुपये का किसी होटल में जाके खाना खा लो तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बल्कि 1500 यहाँ पर देने से अच्छा है कि वेट करो। देखो क्लियरली जब मोमेंटम दिखे तभी जाके उसमें घुसने का, नहीं घुसने का। अपने पास को फालतू एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। मैंने क्या बोला कि 90% जब आपको लगे कि हाँ 90% मैं सही जा रहा हूँ, तब जाके आपको यहाँ पर देखना है कि 10% आप उसमें से गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर किस एंगल से बात कर रहा हूँ मैं कि देखो यहाँ से प्राइस का इस तरह से चल रहा था हर रिट्रेसमेंट पे इस तरह से, तो यहाँ से इसने कोई लोअर लो भी ब्रेक नहीं किया। अगर लोअर लो की बात करूँ मैं, देखो ये लो है, ये लो है, ये लो है और ये लो है। अब ये कोई लोअर लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से आप देखोगे इसको अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस कैसे काम कर रहा है। अब ये प्राइस जब तक इसको नहीं तोड़ता, ये ट्रेंड को नहीं तोड़ता, तब तक मैं कैसे यहाँ पर बोल दूँ सेल। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा भी इंडिकेटर लगा ले, जैसे सुपर ट्रेंड में लगा दूँ, तो वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बताएगा। सुपर ट्रेंड का भी आप सहारा ले लोगे तो वो भी यहाँ पर आपको दिखो, यहाँ पर वो भी आपको नहीं बता रहा है, यहाँ पर वो भी सेल में नहीं बता रहा है, बाइंग में ही है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी होती है और लाइव ट्रेड में मैं आपको ये सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वो क्या कर सकते हैं। एक मोमेंटम आ जाता तो एक अच्छा सा हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते थे। और वैसे भी कैंडल से इतनी स्ट्रांग नहीं बन रही। ये जो कैंडल थी यहाँ पर जो सेलर करके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए कैंडल बनी, उसके बाद में यहाँ पर कोई कैंडल बनी ही नहीं। अब यहाँ से रुका हुआ है मार्केट। जब तक कि कोई ये रेंज या फिर ये रेंज ना तोड़े तब तक आप कुछ भी मत करिए। समझ में आ रहा है? चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं तब तक क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। पहले ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन का चार्ट क्या कर रहा है। क्या एक मोमेंटम दिख रहा है कि ऑप्शन चार्ट पे? तो यहाँ पर एक मोमेंटम आ भी सकता है, इसका वेट करिए। क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम, पहला टारगेट ये हो सकता है, उसके बाद दूसरा टारगेट ये, तीसरा यहाँ पर हो सकता है 200 175, तो यहाँ पर ये टारगेट हो सकते हैं। अब ये मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर आपको समझना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बन जाए तो यहाँ से ये देखो एक नंबर अभी थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कैंडल को बनने के बाद में, या फिर क्या आप रिस्क अगर मैनेज करना आता है तो यहाँ से आप यहाँ का रिस्क लगा के ट्रेड भी कर सकते हो। तो देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से टेस्ट हो चुका है किस तरह से। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि अगर तैरना सीखना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। हाँ गलत हो सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको यही दिख रहा है कि यहाँ से एक डाउन फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा यहाँ से, तो यहाँ से एक अच्छा सा नीचे की साइड में मोमेंटम आपको दिख सकता है। तब तक हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं।
तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैं लगाता हूँ आपको। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर सेम चीज़ हुई है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक अच्छा सा ओपनिंग दिया था, हायर हाई ब्रेक किया था, फिर ऐसे ऊपर जा ही रहा है। यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से एक तरह से फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ से एक तरह से डाइवर्जन दिख रहा है आपको, ये हाई और ये हाई पास पास में दोनों हाई है। यहाँ से एक डाइवर्जन दिख रहा है, इस तरह से नीचे की साइड में गिरने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे ऑलरेडी हिल बन चुका है, यहाँ पर हिल बन चुका था, लेकिन आपने को तब सेल करना है जब ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे। यहाँ से ये भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब पहला टारगेट अपना ये हो सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ पे अपना ये हो सकता है। तो वेट करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए क्या करता है अगले पल मार्केट। तो निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि एक ही चार्ट देखना है अपने को। अब देखिए ये सब चीज़ें ना बार बार आएगी, बार बार मोमेंटम आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हर रोज़ आपको पॉसिबल नहीं है। 2 दिन से एक अच्छा सा मोमेंटम भी दिख रहा था, लेकिन आपको ना अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो उस चीज़ का भी आपको भरोसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। एक ये देखो यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक नंबर सेलिंग आ रही है। चलो देखो क्या मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग अगर उसको देखें ऑप्शन चार्ट को, तो ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चार्ट कहाँ है हमारा। ऑप्शन चार्ट पे प्राइस क्या बोल रहा है यहाँ देखते हैं हम लोग। तो ये देखो ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आने की कोशिश हो रही है, लेकिन सस्टेन करना ज़रूरी है। सस्टेन तब नहीं करेगा तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर भी क्या होता है। तो वेट करते हैं, देखिए तब तक वेट करने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें करनी होती है, तभी जाके पैसा बनता है। आप कहीं पर भी ट्रेड करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते रहिए सब चीज़ें और सीखते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तभी जाके मज़ा आता है कि हाँ भाई हम कुछ सीखे हैं लाइव मार्केट में। और लाइव मार्केट इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीखने का मिले, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। तो यहाँ पर अभी आप देखो किस तरह से यहाँ पे कैंडल बन रहा है। अब देखो ये डायरेक्टली 20 मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ से एक टेस्ट भी कर ले, उसके बाद गिरे, लेकिन अपने को उस चीज़ का भरोसा रखना है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा फिर से पॉजिटिव कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इतनी डायरेक्टली एकदम कैसा कैंडल से तोड़ेगा और किस तरह से तोड़ेगा वो आपको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक छोटा मोमेंटम तो मिल ही सकता है अगर मिलेगा तो, नहीं तो इससे ज़्यादा क्या होगा, अपना स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को देखते हैं और तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को देखो, यहाँ से प्राइस क्या हो गया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन तो कर चुका है, सस्टेन कर चुका है। अगर कोई रिस्क लेने वाला है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के वो रिस्क ले सकता है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेक कर दिया तो वो बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ से अगर प्राइस देखोगे तो 152-53 के आसपास चल रहा है। अपना जो पहला टारगेट है मैंने आपको बताया कि कम से कम 160 फिर 170 के आसपास का टारगेट रहेगा अपना। तो यहाँ से ये देखने को अपने को मिल सकता है। अब और वेट करते हैं क्या होता है। देखो किस तरह से प्राइस यहाँ से मोमेंटम देता है कि नहीं देता है। तो लाइव चार्ट में हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए यही तो मज़ा है लाइव चार्ट में। लेकिन आज का बहुत बोरिंग मार्केट है, आप देख रहे होंगे कि क्या मतलब धीरे धीरे बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पर आपको देखो यहाँ से ही पता चल जाता है कि मेरे को आज क्या करना है। 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मेरे को सिर्फ बाइंग पर फोकस करना है, सेलिंग पर नहीं। यहाँ से देखो किस तरह से ये रोज़ कोई ना कोई चार्ट इस तरह का बनता ही बनता है। कल भी बना था आपको पता है। तो यही चीज़ें होती है ना, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा चार्ट बनता रहता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखो प्राइस किस तरह से चल रहा है। और दूसरा क्या देखो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये झील और हिल वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसके बाद ना मार्केट नीचे गया ही नहीं। यहाँ पर देखो एक रेंज बन चुकी है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी रेंज बन चुकी थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जाके दिया था इसने, तो छोटा सा झटका यहाँ पर दिया था।
तो ये देखो थोड़ा सा मार्केट को इस तरह से ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। एकदम आप सोचोगे कि ये सब चीज़ें टेक्निकें अप्लाई कर लूँ मैं एक दिन में और एक दिन में मैं मास्टर बन जाऊँ, तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। और लाइव चार्ट पे जब आप देखो, अब हम लोग अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो मार्केट क्लोज होने के बाद में हम लोग प्रेडिक्शन करते थे मार्केट में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइव चार्ट में कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्या होगा कि यहाँ से आपको एक लाइव चार्ट में सीखने को क्या मिलेगा कि हाँ सच में हम लोग प्राइस एक्शन को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। खाली हम लोग वहाँ पर चार्ट बनने के बाद में हम लोग ये सब बातें करते थे, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। यहाँ से देखो, इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, यहाँ से फेल हुआ, यहाँ से अच्छा से नीचे की साइड में मोमेंटम आया था इसमें। तो ये चीज़ें आपको दिख रही है। अब यहाँ पर मैं आपको सी के चार्ट को अगर दिखाऊँ, तो सी के चार्ट को अगर मैं दिखाऊँ तो आप हमारा सी का चार्ट कितना होना चाहिए, 21,700 का, 21,700 का अगर मैं यहाँ पर सी देखता हूँ, और आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर आपको सी दिखेगा 21,400 का। तो ये देखो यहाँ से ही नीचे जा रहा है, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से देखो सी इसमें 21,700 का कुछ खास दिखा नहीं रहा। देखो बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये भी कुछ जिस तरह से यहाँ से निफ्टी चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर कोई सी का चार्ट नहीं दिख रहा है। तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग 21,700 में 21,600 लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 21,600 का देखते हैं हम लोग, 21,600 का चार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से 21,600 का चार्ट देखोगे तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम था, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम था। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग मोमेंटम चल रहा है, मतलब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है, मतलब अपना जो पी का चांसेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा, लेकिन अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है। देखो यार, अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया है, मतलब 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया है लेकिन वापस से टेस्ट कर रहा है। टेस्ट में फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वेट करते देखते हैं आगे क्या होता है, ये ब्रेक करता है कि नहीं करता है, टेस्ट करके फेल होता है कि नहीं होता है। उसके बाद वीडियो को फिर यहीं पे एंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकदम पॉजिटिव कैंडल बना है और यहाँ से इसने यहाँ पर ब्रेक भी किया, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट हुआ वो टेस्ट में फेल हो गया। मतलब हमारा जो सोचने का अंदाज़ा था कि यहाँ से मार्केट अगर एक ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इसने इसका लो भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ से टेस्ट में ही फेल कर दिया इसको। और यहाँ पर जितने भी जो सेलर करके बैठे थे, जिनके स्टॉप लॉस थे, उनको हिट कर दिया। तो यहाँ पर मार्केट ना बहुत होशियारी से काम करता है, जो ऑपरेटर होता है ना बहुत होशियारी से काम करता है। देखो यहाँ पर कैसे चेकआउट किया, यहाँ पर सेलिंग करवाया था लोगों को, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलिंग करवाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर सेलिंग करवाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर सेलिंग करवाया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो मतलब कहीं ना कहीं सब जगह ट्रेपिंग किया है आज मार्केट ने। तो ये चार्ट अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, चार्ट ट्रेडिंग पर आज आपको कैसा लगा, ये थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।